हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ नीचे एक नोटिफिकेशन है, उस बेल को हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है इस वक्त पे और कोल्ड की वजह से आपको मेरे फेस पे भी पफीनेस स्वेलिंग दिख रही होगी, बट काम तो काम है, आप जानते हैं। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ सचिन की मम्मी की वीडियो के ऊपर, और मनीषा की भी मैंने व्लॉग देखा था, उसके ऊपर भी एक कंबाइंड रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। वैसे जिस तरीके से प्यार और सपोर्ट और कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं, दिल से आप लोगों का थैंक यू सो मच। और इस तरीके के कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करते हैं। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करती हूँ। तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब की दुनिया में ना दुआ बद्दुआ आए दिन किसी ना किसी को हम लोग ये सब करते हुए देखते हैं। और यकीन मानो कि मेरे को कभी भी ये चीज़ें पसंद नहीं आती, ना तो किसी की बद्दुआ देनी पसंद आती है इन एनी सर्कमस्टांसेस। मैं ये बोलूँगी कि सोशल मीडिया जो ये प्लेटफॉर्म है ना, इस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी इच्छा अनुसार काम करने के लिए आते हैं। इस प्लेटफॉर्म को आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं। तो सोशल मीडिया के हर प्रॉज एंड कॉन्स के लिए आप लोगों को इक्वली रेडी रहना पड़ता है। किसी और के गंदे बर्ताव या किसी और की गंदगी की वजह से आप क्यों अपना मुंह गंदा कर रहे हो, आप क्यों गंदगी कर रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी के उकसाने पे अगर उकस के बद्दुआएं दे रहे हो तो वो सूट नहीं करता, वो सच में सूट नहीं करता और बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं करता। सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं, बस सिर्फ ये चीज़ें चर्चा का विषय बन जाती कि फ़लाना ने बद्दुआ दे दी, फ़लाना ने बद्दुआ दे दी। और ये कलयुग है, ये कलयुग है। कोई भी इंसान बिल्कुल सही नहीं है तो किसकी बद्दुआ किसको लगेगी? पहले के ज़माने में वरदान चलते थे, कोई भी किसी को श्राप दे देता था। क्यों? क्योंकि वो लोग इतने प्योर होते थे कि उनका दिया हुआ श्राप भी लगता था, उनकी दी हुई बद्दुआ भी लग जाती थी, उनकी दी हुई दुआ भी लग जाती थी। लेकिन आज के डेट में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमियां हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में झूठ भी बोलता है, छल भी करता है, कपट भी करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। तो जब एक इंसान की जूनी हमें मिली है जो जूनी पूरी गलतियों का पुतला है, तो वो इंसान जब बद्दुआ देता है दूसरे को तो वो बद्दुआ सही नहीं लगती है किसी भी इंसान के मुंह से। आप हमारे ऋषि मुनियों के कंपैरिजन अब से नहीं कर सकते। वो लोग साल भर तक तपस्या करते थे, उस तपस्या के करने के बाद उनको वो आशीर्वाद मिलता था कि वो जब किसी को दुआ देते थे तो वो भी लगती थी, किसी को श्राप देते थे वो भी लगता था। लेकिन हमारी इंसान की औकात है ही नहीं इतनी। मुझे पर्सनली ये जेस्चर बिल्कुल भी किसी का भी पसंद नहीं आता। बीते दिनों ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारी लड़कियां भी देखी हैं जो व्लॉगर हैं, वो आए दिन ये सब चीज़ें करती रहती हैं। भगवान के मंदिरों में चले जाना, उनकी मंदिरों के सामने ज़ोर ज़ोर से चीखना, चिल्लाना, बद्दुआएं देनी, मतलब क्या नॉनसेंस है ये। और YouTube को इसके लिए ज़रूर कोई गाइडलाइंस बनानी चाहिए, जिस तरीके से बाकी हैरेसमेंट वगैरह के लिए गाइडलाइंस बनाई हैं, डेफिनेटली इस चीज़ के लिए भी बनानी चाहिए। क्योंकि आए दिन हर कोई किसी दूसरे से नफ़रत निकालने के लिए YouTube पे यही तमाशा कर रहा है, जो कि सच में अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ अप्सरा मॉम की, क्योंकि पिछले दिनों मैं देख रही थी कि उनके ऊपर भी कुछ ऐसा आया था एलिगेशन कि उन्होंने भी कुछ बद्दुआएं दी हैं। हालांकि मैंने रेगुलर बहुत सारे व्लॉग ऐसा हो सकता है कि मैंने मिस करे हों, लेकिन मैं उनसे भी यही बोलूँगी कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। रीज़न बिहाइंड कि आप एजुकेटेड महिला हैं, एक स्कूल को आप रन करते हैं, एक स्कूल की ओनरशिप है आपके पास में, एक शिक्षक हैं, और शिक्षक हमेशा सबको यही सिखाता है कि आप अपने अंदर सब्र कैसे लेके आएँ। आप कभी भी गलत वचन अपने मुंह से ना निकालें। हमने अपनी हिंदी की बुक में बहुत सारी कहानियों में, हमारे टाइम पे महाभारत रामायण की बुक भी एडिशनल होती थी हिंदी के सब्जेक्ट्स में, NCERT में। तो हमेशा से हमारी पुरानी बुक्स या जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो हमें यही सिखाते हैं, वेद पुराण, कि कभी भी अपनी ज़ुबान ख़राब नहीं करनी चाहिए। और ये हमें कौन सिखाता है? हमारे स्कूल के टीचर, हमारे स्कूल के शिक्षक हमें ये लेसन बचपन से सिखाते हैं, जिस लेसन को बहुत सारे बच्चे आगे तक भी फॉलो करते हैं।
और मैं उनमें से बोलूँगी कि मैं एक बहुत ओबीडियंट चाइल्ड थी, एक बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट थी। मेरे को आज भी याद है कि मेरी एक टीचर ने, एक साइंस की टीचर थी, उस समय पे आई थिंक मैं रही होंगी 2nd क्लास के आसपास, साइंस की टीचर थी। उस दिन चाय पत्ती के ऊपर एक चैप्टर हो रहा था, चाय पत्ती के ऊपर। तो उस समय पे चाय पत्ती का एक प्रोसेस बताया जा रहा था कि चाय पत्ती के अंदर निकोटिन होता है, चाय पत्ती नुकसान पहुंचा सकती है, किस तरीके का चाय पत्ती बनने का प्रोसेस जो होता है, और जो चाय पीते हैं लोग बच्चे, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो बच्चों के लिए अनहेल्दी होती है। तो वो बात मेरी टीचर की मेरे दिमाग में, छोटा बच्चा 2nd क्लास का बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन बोलते हैं कि छोटे में बच्चों के दिमाग में जो चीज़ें घुस जाती है ना, ताउम्र वो चीज़ें बच्चों के दिमाग में रहती हैं, क्योंकि वो बच्चों के उस समय पे बिल्कुल पीक टाइम का डेवलपमेंट स्टेज होती है। तो टीचर ने बोला कि बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए। और मेरी मम्मा भी, मतलब मेरी मम्मी भी टीचर रही हैं और अब वो टीचिंग नहीं करती हैं। तो मेरी मम्मी ने भी हम तीनों भाई बहनों को बचपन से यही बोला कि चाय बच्चों के लिए अनहेल्दी होती है। लेकिन उन तीनों बच्चों में, मतलब मेरी खुद की मम्मी के 3 बच्चे, लेकिन वो बात मेरे जहन में, मेरे दिमाग में इस कदर घुसी कि वो दिन है और आज का दिन है, मैंने आज तक चाय का एक सिप तक अपने मुंह में नहीं लिया। और बस उस समय मैं यही बोलती थी कि नहीं, चाय पत्ती तो बहुत गंदी होती है, बच्चों को नहीं पीना चाहिए। फिर बड़ी हुई तो वो चीज़ मेरे दिलो दिमाग में ऐसे बैठ गई कि मैंने चाय कभी भी मुंह पे नहीं लगाई, क्योंकि मेरी टीचर ने सबसे पहले मुझे ये सिखाया। उसके बाद मेरी मम्मी खुद टीचर थी, उन्होंने ये चीज़ अपने बच्चों को सिखाई। लेकिन तीनों में से सिर्फ एक मैं बच्चा थी जिसने उन चीज़ों को अपने दिलो दिमाग में ले लिया, और अब मैं अपनी जनरेशन में वो चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो ये होता है एक शिक्षक का काम, बच्चों को गाइडेंस देना, जिस गाइडेंस को बच्चे ताउम्र याद रखते हैं। तो मुझे नहीं पता बेसिकली कि आंटी ने सच में ये बद्दुआ वगैरह दी थी या नहीं दी थी। अगर दी थी तो आंटी ये चीज़ें किसी भी सर्कमस्टांसेस में आपको शोभा नहीं देती, कुछ भी हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आना आपकी अपनी खुद की चॉइस है, अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे आए हो। और सोशल मीडिया पे बहुत अनदर लेवल की चीज़ें होती हैं, सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े नेता, हमारे प्रधानमंत्री को बख्शा नहीं जाता। तो हम तो आम इंसान हैं, नॉर्मल इंसान हैं। कोई इंसान अगर आपको उकसा रहा है और आप अगर उकस रहे हो तो फिर आप उसके आगे हार चुके हो, ऑलरेडी हार चुके हो। तो किसी कंडीशन में ऐसा ना करें। अच्छा, अब मैं कल के आंटी की वीडियो की बात करूं, सचिन की मम्मी की, तो उन्होंने कल जो वीडियो डाला था ना, वो वीडियो मुझे बेसिकली बहुत पसंद आया, क्योंकि अच्छे बुरे भले का पता ना हमें एडवर्स सिचुएशन में ही चलता है, जब हमारी ज़िंदगी में कुछ अलग चीज़ें हो रही होती हैं, वो चीज़ें जो हमारे फेवर में नहीं होती। जिस समय की इनकी फैमिली के ऊपर इस समय पे बहुत ज़्यादा परेशानियों का समय चल रहा था, और उस परेशानी के समय में आंटी ने अपनी आँखों से ये चीज़ें विटनेस करी कि जो लोग एक समय पे इनकी फैमिली के लिए बहुत कुछ बोला करते थे, रिएक्ट करते थे, आज वही एक एक इंसान इनकी फैमिली के लिए विशेज़ मांग रहा था, इनकी फैमिली के लिए दुआएं मांग रहा था। क्योंकि इनके बेटे को जिस हालत में देखा, एक माँ को जिस हालत में देखा, एक पत्नी को जिस हालत में देखा, वो देख के हर किसी के अंदर ममता होती है, इंसानियत सबके अंदर होती है, और उसी इंसानियत का वास्ता रखते हुए सबने इनके लिए बहुत सारी दुआएं करी। और देखिए, दुआओं में शक्ति देखिए कि आंटी का मन बदल गया। और कल उनकी ज़ुबान से क्या निकला? कल इनकी ज़ुबान से हर एक बंदे के लिए, चाहे उसने इनके लिए कितना नेगेटिव बोला, उस हर एक बंदे के लिए आंटी ने मुस्कुराते हुए अपने दिल से दुआएं दी हैं। इतनी खूबसूरत लग रही थी ना आंटी जब ये दुआएं दे रही थी, इतनी खूबसूरत, इतनी पॉजिटिविटी, इतना स्पार्क चेहरे पे लग रहा था। जब भी हम किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, हम दुआ देते हैं, तो यकीन मानो हमारा चेहरा में एक अलग ही चमक होती है, हमारे फेस में एक अलग ही चमक होती है। तो इस चीज़ को हमेशा कैरी करके रखो। आप नफ़रत से नफ़रत कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। आप नफ़रत को सिर्फ प्यार से ही ख़त्म कर सकते हो, सिर्फ प्यार से। और यहाँ पे आंटी का एक और नेचर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, पर्सनली मैंने ऑब्ज़र्व किया, कि वो सच में मोमबत्ती की तरह है कि बाहर से ठोस दिखती हैं और उसके बाद पिघल भी जाती हैं। और ये अक्सर कई बार मैंने देखा है कि एक वीडियो में वो नाराज़ भी होती हैं तो दूसरी वीडियो में वो अपनी गलतियों को मानती भी हैं।
अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी करती हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो क्रिटिसिज्म सुनने के बाद उस क्रिटिसिज्म को एक बार रीचेक करते हैं कि अगर सामने वाले ने मुझे ये बोला है तो क्यों बोला है, मैं एक बार क्रॉस चेक करूं। और आंटी ने अपने बहुत सारे व्लॉग में बोला है कि जब हमें कोई कुछ बोलता है तो हम उसको अपनी वीडियो में ढूंढते हैं कि कब कहाँ पे कैसे हमने ऐसे बोला, ऐसी हमारी बात क्यों गई। तो ये बहुत अच्छी हैबिट है, मतलब बड़प्पन दिखाने वाली हैबिट है। उम्र में आप हमसे बहुत बड़े हो, लेकिन अगर आप अपने से छोटे लोगों की भी, अपने से उम्र में छोटे, हम आपके बच्चों के समान हैं, कोई बहनों के समान है, उनकी भी बात अगर आप सुन के उस चीज़ को चेक कर रहे हो कि मेरे से कहाँ पे गलती हुई, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और जिस तरीके से आपने कल दुआएं दी है ना, आपने दिल जीत लिया। बहुत अच्छा लगा। आपके ऊपर सच में एक माँ की ही झलक लगी कि जब माँ नाराज़ होती है तो अपने बच्चों को डांटती है, लेकिन दूसरे ही पल वो माँ फिर से पिघल जाती है। तो बीते दिनों जिन्होंने भी आपको बहुत कुछ बोला, आपने उनको एक झटके में माफ़ कर दिया, क्योंकि आपके बच्चे के लिए उन सब ने दुआएं करी। आपकी परिस्थितियों को सबने समझा, तो आप 1 मिनट में अपनी नाराज़गी ख़त्म करके आपने उन तमाम लोगों को दिल से जो दुआएं दी है ना, मेरे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई और आपके अंदर अपनी माँ की ही झलक दिख रही थी। हमारी मम्मी भी ऐसी करती, जब हमसे नाराज़ होती हैं तो बहुत कुछ बोल देंगी, बहुत कुछ, और जब खुश होंगी तो फिर प्यार लुटाएंगी, वो लुटाएंगी। तो माँ ऐसी ही होती है। जब नाराज़ हो जाए तो भैया फिर तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनको, फिर तो वो अगर सुबह से चालू हो जाएंगी तो शाम तक बोलती रहेंगी। हमें ही इधर उधर भागना पड़ेगा कि अब मम्मी को चुप नहीं करा सकते। लेकिन जैसे ही शांत होंगी वैसे ही अपने बच्चों पे प्यार लुटा देंगी। और आंटी ने कल यही किया कि उन तमाम लोगों के ऊपर खूब आशीर्वाद दिया, उन तमाम लोगों के ऊपर खूब प्यार लुटाया। तो यहाँ से उनकी भी एक एक्चुअल और रियल नेचर जानने का मौका मिला कि ये इंसान वो नहीं है कि अपने दिल में नफ़रत और ग्रज लेके सालों साल बैठा रहे। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो माफ़ करने में बिलीव ही नहीं करते हैं, मूव ऑन होने में बिलीव ही नहीं करते हैं। उनको ये है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, ताउम्र उस चीज़ को लेके बैठे रहेंगे। नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन आंटी का ये नेचर बहुत अच्छा लगा कि उनके अंदर चीज़ों को लेके बैठने की आदत नहीं है। आप कल उनके लिए अच्छा बोलोगे तो वो तुरंत आपके लिए अपना माइंडसेट भी चेंज कर देंगी। वो नफ़रत लेके ज़िंदगी भर बैठने वाले इंसानों में से नहीं है। गुस्सा आएगा तो तुरंत बोलेंगी, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा तो तुरंत आपको फिर दुआएं भी दे देंगी। तो बहुत अच्छा लगा कि आंटी ने त्योहारों के टाइम पे, फेस्टिवल्स के टाइम पे तमाम उन सब लोगों को अपने दिल से दुआएं दी। थैंक यू सो मच। तो ये मुझे डेफिनेटली इस बात को मुझे हाईलाइट करना था, क्योंकि जब हम नेगेटिव चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं, हम नेगेटिव बातों में किसी को रोक सकते हैं, तो अगर कोई इंसान अपनी पॉजिटिव साइड दिखा रहा है, कुछ पॉजिटिव कर रहा है, तो हमें उसको भी डेफिनेटली हाईलाइट और कवर करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आ जाती हूँ मनीषा के व्लॉग के ऊपर। तो मनीषा का भी मैंने कल का व्लॉग देखा, जिस व्लॉग में मनीषा बहुत कंफ्यूज्ड नज़र आ रही थी। इनफैक्ट अपने मुंह से ही बोल रही थी कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, मैं कैसे बोलूँ। बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ, बताना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन कंफ्यूज हूँ मैं इस वक्त पे। जहाँ पे कमेंट सेक्शन में सब मनीषा को यही बोल रहे हैं कि मनीषा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात है जो तुम ऑडियंस को बताना चाहते हो, तो तुम्हें ऑडियंस को बताना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस मनीषा से बहुत अनदर लेवल की अटैच्ड है। और बार बार अटैचमेंट के बदले जब ऑडियंस बेवकूफ़ बनती है तो फिर ऑडियंस का विश्वास भी वहाँ पे ख़त्म होता है। तो मनीषा का दिल देख के, उसकी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लग रहा है कि उसके दिल में बोलने को बहुत कुछ है, बस किस रीज़न की वजह से वो चुप है, चीज़ें बिखर ना जाएं, ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं, ज़्यादा बिगड़ ना जाएं, तो वो उन सब चीज़ों को नहीं बोलना चाहती है और इसी कन्फ्यूज़न में है। सो मैं कभी भी किसी को ये फोर्स नहीं करूँगी कि नहीं आप आके बताओ आप कंफ्यूज क्यों हो, आप सफाई दो, प्रेशर नहीं। सबसे पहले हर इंसान के लिए अपना परिवार ही प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर आपको ऐसा फील हो मनीषा कि आपके किसी भी स्टेटमेंट की वजह से आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो सकती है, आपके परिवार में प्रॉब्लम आ सकती है, तो देखिए परिवार सबसे पहले होता है और परिवार के लिए इंसान चुप भी रहता है, चुप हो भी जाता है और बर्दाश्त भी कर लेता है।
अगर आपको कहीं से भी ऐसी इंट्यूशन है कि आपका कोई भी ऐसा स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे आपके परिवार को टेंशन में, परेशानी में डाल सकता है, तो आप अपने परिवार से ऊपर किसी भी चीज़ को मत रखिए, क्योंकि अच्छे बुरे वक्त में परिवार ही काम आता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मन में कुछ भी इफ़ और बट लाने की ज़रूरत नहीं है। परिवार किस चीज़ में खुश रहेगा, परिवार किस चीज़ में बचा रहेगा, सिर्फ इसको दिमाग में रखो और सिर्फ वही चीज़ करो जिसमें आपके परिवार को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, आपके रिश्ते पे ज़रा भी फ़र्क ना आए। क्योंकि रिश्ता बिगाड़ने में मिनट लगते हैं, लेकिन रिश्ते सुधारने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत। तो मैं आपको हमेशा रिश्ते सुधारने की ही सलाह दूंगी। ऐसा कुछ भी सोशल मीडिया पे फ्लो में आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ इमोशन, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट मत देना जिसकी वजह से आपके रिश्तों में बात आ जाए, आपके अपने परिवार के बीच में बात आ जाए। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि जहाँ पे बात अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की है वहाँ पे इंसान चुप रहे, मैं ये भी नहीं बोलूँगी। जहाँ पे बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की है वहाँ पे आपको ज़रूर बोलना चाहिए और बोलना चाहिए, लेकिन परिवार के हिसाब से, बड़ों की रज़ामंदी से, आपस में डिसाइड करके, डिसीज़न लेके तब कोई भी चीज़ यहाँ पे करें। तो मैंने सोचा चलिए इन छोटी सी चीज़ों पे एक रिएक्शन वीडियो में लेके आती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं यहाँ से अपना एक नज़रिया शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरा नज़रिया आप लोगों को अच्छा लगे। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपना एक साइड मुझे बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।